ये बच्चों तुमने लास्ट क्लास में है ना वो मोल फ्रैक्शन वगैरह देखा था। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, समझ आ गया था सबको? मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन दो चीजों का मिक्सचर होता है, तो मोल फ्रैक्शन इज एक के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। ऑलराइट, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये समझ आ गया था सबको बच्चों? ठीक। मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालने, अलग अलग। ठीक है, टू फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो अच्छा एक क्वेश्चन हमने शायद कर भी लिया था कि कोई 3 मोलल लेट्स से एक्वस NaOH सॉल्यूशन है, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन। 3 मोलल करो। सर ये कौन सा चैप्टर है? ये कोई कौन है नया स्टूडेंट को? कौन पूछ रहे हो? यस सर। ईशान, ओके। चैप्टर, ये चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर है मोलैरिटी। मोलैरिटी हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे थे। अच्छा, आपने आज ही ज्वाइन किया? सोचिए हमने लास्ट क्लास में ना ये सब पढ़ लिया, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है ना, ये सब। ठीक है, पढ़ा है आपने मोलैरिटी? मोलैलिटी पहले? नो सर। अच्छा, तो फिर यार अभी ये समझ नहीं आया बीच में से, तो है ना? ठीक है, ये बीच में से समझ में नहीं आएगा। ठीक है ईशान, तो आप ओके सर। या तो सर कोई बैकअप क्लासेस होती है इनकी? बैकअप क्लासेस होंगी, आप तो अभी जाएंगे ना फिर थोड़ा सा। ठीक है, कुछ चीजें छूट चुकी है। बैकअप क्लासेस 2-3 बच्चों और की और होनी, लेकिन हाँ उन्होंने ये वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो आपका देखना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी ओके सर। हाँ आज की क्लास में फिर आपको ये दिक्कत होगी समझने में थोड़ा सा। ठीक है, तो आप मैं थोड़ी देर बाद या फिर हाँ कल नेक्स्ट क्लास से, कल से हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ईशान? ओके सर। हाँ। ओके, स्वास्थ्य रिजॉइन। बाकी लोगों को आ रही है आवाज मेरी? स्वास्थ्य को नहीं आ रही शायद। यस। Especially when ज्यादा मत लगाना। तो 3 मोलल का मतलब याद है बच्चों, 3 मोल्स इन 1 kg सॉल्वेंट है ना। 3 मोल्स NaOH इन 1 kg सॉल्वेंट, याद है सबको? तो बस क्वेश्चंस किया आपने इसके? जायद कुछ क्वेश्चंस किए अलग से इसके हैं? सर मैंने वो मेंस के क्वेश्चन किए थे। करे थे? यस।
हो रहे हैं? यस 3 moles NaOH सर, एक बार सर नॉर्मेलिटी का समझा देना सर, एक बार ग्राम के पर नॉर्मेलिटी। हाँ नॉर्मलिटी बता दूंगा। तो 3 moles NaOH in 1 kg सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों। तो 3 moles NaOH के और 1 kg सॉल्वेंट यानी कि पानी है, उसके मोल्स आ जाएंगे। हमेशा ऐसे ही आएगा इसमें 1000 ग्राम बाय 18 ग्राम पानी का मोलर मास 55.55, और एक लाइन में आंसर आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH विल बी मोल्स ऑफ NaOH अपॉन मोल्स ऑफ NaOH प्लस moles of water, moles of solute upon moles of solute plus moles of solvent. Understood? ठीक है स्वास्थ्य समझ में आ गई? अब आवाज आ रही है? Oh yes sir, सांझ? ठीक है। Okay, ठीक है। तो ये तो बच्चों आपको लास्ट क्लास में समझ में आ गया होगा कि मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हम देख चुके हैं। अब इसमें वो फिर मैं आपको आईटी एडवांस वाला क्वेश्चन कराऊंगा। पहले इसको आप सोचो, मोल फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लिया किसी का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है हमें, लेट्स से मोल फ्रैक्शन गिवन है हमें, है ना, 0.1 गिवन है फॉर एग्जांपल। पॉइंट 1 गिवन है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एक्वस सॉल्यूशन। हमें सब कुछ निकालना है, मोलैरिटी मोलैलिटी सब। इसको कैसे डिकोड करते हैं? अभी तक जो हम डिकोड कर रहे थे आसानी से कर रहे थे, इसको डिकोड करने का स्टाइल देख लो एक बार बच्चों। 0.1 को लिख लिया मैंने 1/10, इसको ऐसे ब्रेक कर दो 1/1 + 9, इजीएस्ट 1/1 + 9। क्यों? क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन का मतलब यही होता है। ध्यान से देखो, समझ में आया बच्चों क्या किया हमने? ठीक, तो ये ऊपर वाले हो जाएंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट और ये हो जाएंगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है? तो ऐसा रेशियो है ये जिसमें 1 मोल सॉल्यूट है और 9 मोल्स क्या है? सॉल्वेंट है। बताओ क्लियर है ये चीज? Yes. ओके, सो अगर मैं आपको ये दे दूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया 0.1 है एक्वस सॉल्यूशन, फाइंड मोलालिटी, करो फाइंड मोलालिटी। पानी तो बड़ा गंदा है। कौन बता रहा है आंसर? स्वास्थ्य आंसर आ गया? 1 second sir.
अच्छा हो गया भैया होगा। हाँ जी, तो 1 मोल है सॉल्यूट का यानी कि यूरिया और 9 मोल्स हैं सॉल्वेंट के, ठीक है, यानी कि वाटर। एक्वस मतलब पानी। जायद आंसर है। यस सर। सर कितना? पर सर मैंने थोड़ा गलत कैलकुलेशन किया था। अच्छा कोई बात नहीं, रेशियो से बस लिख लिया करो, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। बच्चों ये सब कुछ समझ आ गया? ये डिकोडिंग, मोल फ्रैक्शन की डिकोडिंग समझ में आ गई सबको? मोल फ्रैक्शन को डिकोड कैसे करना है, ठीक है सांझ? Yes, sir. अब मोलालिटी के लिए हमें क्या चाहिए? मोल्स चाहिए सॉल्यूट के, है ना, और वेट चाहिए सॉल्वेंट का। तो क्या दिक्कत है? 9 मोल्स अगर सॉल्वेंट है तो वेट कितना हो जाएगा? मोलर मास इनटू मोल्स। मोलालिटी विल बी, मोलालिटी का फॉर्मूला चिपका देंगे। सर 1000/162। यस राइट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। उत्कर्ष समझ में आ रहा है? सहन बात समझ आ रही है बच्चों? कबीर? Yes, sir. तो हमने 1 मोल हो गया सॉल्यूट का, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 162 ग्राम सॉल्वेंट आया, उसको केजी में कन्वर्ट कर दिया तो 1000/162 आ गया मोलालिटी। ठीक, और करो। करो भाई।
ठीक है, तो आपको समझ आ गया डिकोडिंग 1/1 + 75। सर 100/135. ठीक है, Yes, so 100 by 130. वेरी गुड। मोल्स ऑफ NaOH अपॉन मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ वाटर। समझ आ गई बात बच्चों, कैसे डिकोड करते हैं? ये सिंपल सा तरीका है इसको डिकोड करने का। मोलालिटी निकालनी है। मोलालिटी इज मोल्स ऑफ NaOH अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट व्हिच इज पानी। वेट कैसे आएगा? मोलर मास इनटू मोल्स ऑफ H2। आदित्य समझ में आ रहा है? यस सर। केजी में कन्वर्ट कर देंगे 1000 से डिवाइड करा के करके। फोर्टी बाय 54 या जो भी आप लोग बोल रहे हो, 1000 बाय क्या बोल रहे थे? ठीक है, यही बोल रहे थे, ठीक है। बताओ तो समझ आ गया? ये सिंपल सा तरीका है क्या निकालने का? मोलालिटी। ठीक है, एक चीज और करो, अगर ये आ गया आप लोगों को तो फाइंड मोलारिटी। मोलारिटी के लिए और थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। डेंसिटी दी जाएगी आपको। है ना? तो मोलर मास ऑफ NaOH होता है 40, मोलर मास ऑफ H2 तो 18 है ही। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज चलो 1 ग्राम पर ml आसान कर देते हैं। लास्ट चीज है ना, बस कंसंट्रेशन टर्म्स के लिए लास्ट चीज।
हाँ जी बच्चों, हुआ ये? वन मोल NaOH है और 75 मोल्स वाटर है। ठीक है, तो मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए होता है बच्चों में? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। दोनों के मासेस निकाल के ऐड कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। 1 मोल NaOH मतलब 40। ठीक है, ऐसे ही क्या? कितना है ये मल्टीप्लाई करके? सर 1350। ठीक है, ये ऐड करके 1350 आया, सिर्फ मल्टीप्लाई करके सर 1350? मल्टीप्लाई सर ऐड करके 1390। ऐसे क्या सांझ? आदित्य समझ में आ रहा है? Yes, sir. सॉल्वेंट है ना, तो इतना ग्राम सॉल्यूशन आ गया। डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, आसान हो गया काम। 1 ग्राम पर ml है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी इतना ही आ गया बच्चों। ठीक है, बस हो गया। मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। सिंपल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ऐसे। क्लियर? तो मोल फ्रैक्शन से मोलालिटी और मोलारिटी दोनों निकालना हमने सीखा। मोल फ्रैक्शन से मोलारिटी निकालना और मोलालिटी निकालना। क्लियर हो चुका? ओके, बस है ना। तो हमने काफी प्रैक्टिस कर ली कंसंट्रेशन टर्म्स की। इस पे जो वो एडवांस क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करना है ना। खुद से हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन ये था उसमें जो आया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 0.1। सॉल्यूट सॉल्वेंट कुछ नहीं पता है, एक्वस है क्या है कुछ भी नहीं पता है ना। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2 ग्राम पर ml। if molarity is equal to molality, find molar mass of solvent by molar mass of solute। मोलर मासेस का रेशियो निकालना था हमें, कुछ नहीं गिवन है कि सॉल्यूट क्या है सॉल्वेंट क्या है। IIT एडवांस्ड का क्वेश्चन है लास्ट ईयर का। ठीक है, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया इसका, मोल फ्रैक्शन को मोलैरिटी मोलैलिटी में कन्वर्ट करो, इक्वेट मारो उनको, वहां से आ जाएगा। होमवर्क है आपका। ऑलराइट, ये हमने बच्चों डिटेल में किया कंसंट्रेशन टर्म्स। मैंने आपको बता दिया 11th में भी आएगा आपको कंसंट्रेशन टर्म्स, 12th में भी आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं अब एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा सिंपल है, गैसियस स्टेट ना। तो पानी की बोतल का 5 गैस लॉज, गैसियस स्टेट 9th में आपने हल्का हल्का गैस लॉज पढ़े हैं मेरे ख्याल से, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह है ना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल पे देखेंगे है ना, 11 तक के लेवल पे हम उसको टच करेंगे गैसियस स्टेट को। समझ में आ रही वाला चीज? बस है ना, ये वाला चैप्टर देखेंगे, इजियर है। अब तक जो चैप्टर किए उनसे हमने थोड़ा सा इजियर है। ठीक है ईशान, यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आपके लिए नया टॉपिक है ईशान। अच्छी काम चूज करेंगे। देखो भाई, कोल्ड कोल्ड
गैस के बारे में पूरी जानकारी, गैस के बारे में हमें अगर पूरी इंफॉर्मेशन देनी है तो हमें उसकी कंडीशंस भी देनी पड़ेंगी ना। जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में किया है, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी कंडीशंस। कौन सी कंडीशंस पे? एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बाय। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, ठीक है। तो फंडा ये है बच्चों की टेम्परेचर प्रेशर दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी, मोल्स बताने पड़ेंगे, तब जाके उसका वॉल्यूम आएगा, है ना। तो कोई 3 चीजें बतानी पड़ेगी आपको, तब जाके चौथी चीज आती है। टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम से मोल्स आ सकते हैं। टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम से क्या आ सकते हैं? मोल्स आ सकते हैं। 4 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे और इन चारों को कौन सी ये इक्वेशन जोड़ती है? इन 4 वेरिएबल्स को ये इक्वेशन जोड़ती है। PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। PV इज इक्वल टू nRT, क्या बोलते हैं इसको? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, ठीक है। N इज मोल्स, T इज टेम्परेचर। हमारा बात बच्चों सबको, ठीक है। तो PV इज इक्वल टू nRT ये इक्वेशन होती है, इसको आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। इससे ये 4 चीजें आपस में कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। कोई 3 चीजें आप रखोगे, इसमें चौथी चीज आ जाएगी इस इक्वेशन में। समझ में आ रहा है? ये जो 22.4 लीटर वॉल्यूम आया ये भी यहीं से आया है, इसी इक्वेशन से आया है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस। R होता है गैस कांस्टेंट। क्लियर है बच्चों? आइडियल गैस कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। आर का ना यूनिट्स एंड डायमेंशन तो आपको पता ही होगा थोड़ा थोड़ा कि यूनिट्स कैसे निकालते हैं। आर का यूनिट कैसे आएगा? पीवी अपॉन एनटी से ना, पीवी अपॉन एनटी। तो अब क्या हो जाएगा? आर का यूनिट प्रेशर वॉल्यूम मतलब लीटर एटमॉस्फेयर। ऐसा यूनिट नहीं है ये, ऐसा यूनिट में नहीं है ये वैल्यू, है ना। जनरली गैस के लिए हम ये सब यूज करते हैं कि एटमॉस्फेयर है ना, प्रेशर है 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर, 2 एटमॉस्फेयर, इस तरह से, ठीक। समझ आ रही बात बच्चों? ठीक। वॉल्यूम आ रहा है लीटर्स में, तो जब हम लीटर्स और एटमॉस्फेयर में रखेंगे वैल्यूज को, मोल्स रखेंगे केल्विन, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में, टेम्परेचर हमेशा किसमें? केल्विन में, ठीक है। तो ये वैल्यू यूज करेंगे आर की, पीवी इज इक्वल टू nRT में। ऑलराइट, क्लियर है इतना बच्चों सबको? ठीक है, बहुत आसान सी इक्वेशन है, पीवी इज इक्वल टू nRT। कोई भी अननोन चीज होगी यहां से आ जाएगी, ठीक। ये जैसे 22.4 लीटर आया है, कैसे आया है? वॉल्यूम ऑफ गैस 1 मोल गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। 1 मोल 0.0821। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन अपॉन प्रेशर होता है 1 atm। क्लियर बच्चों? ये जो आप मल्टीप्लाई मारोगे 22.4 लीटर आ जाएगा यहाँ से। सुना रहा है कैसे इस इक्वेशन को यूज करना है? जो भी अननोन चीज है वो आ जाएगी यहाँ से, बाकी सारी चीजें आपको दे रखी होंगी। ऑलराइट, तो पीवी इज इक्वल टू nRT, गैस स्टेट को गवर्न करती है ये इक्वेशन, ठीक है बच्चों। ये तो आपको पता ही है कि गैस का खुद का कोई वॉल्यूम नहीं होता, शेप नहीं होता, साइज नहीं होता। जितना हम दबाएंगे उसको उतना दब जाएगी, जितना वॉल्यूम देंगे उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी, ठीक है।
गैस के मॉलिक्यूल्स को जिस भी कंटेनर में हम रखेंगे उसका पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है, क्योंकि वो गैस का नेचर कैसा होता है, एस्केपिंग टेंडेंसी, एस्केप, भागने की। इस कैद से निकल के भागना चाहते हैं, इस कैद से निकल के भागना चाहते हैं तो दीवारों पे जाके सर मारेंगे, टक्कर मारेंगे, कोलिजन्स करेंगे, दे विल कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ठीक, इस वजह से पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, कर लेंगे। बड़े से बड़ा रूम में रख दोगे आप उनको, पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर देंगे ना। तो वॉल्यूम खुद का कुछ नहीं होता, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जिसमें आपने उसको कंटेन किया है, कैद किया है, उसी का वॉल्यूम हो जाता है। समझ में आ रही सबको ये बात? बताओ, यहाँ तक की कहानी क्लियर है आदित्य? Yes, sir. शान समझ आ रहा है? जायद क्लियर है? Yes. ईशान ये चीज क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ गैस ईशान किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के इक्वल। तो ये कोलाइड करते हैं, दीवारों पे जाके टक्करें मारते हैं, तो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। क्या करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो इसलिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं गैस के लिए। क्लियर है इतना बच्चों सबको? ठीक है। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर, जो हमें आइडिया होना चाहिए, अभी से हम पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, ध्यान रख लेते हैं क्या क्या यूनिट्स होती हैं प्रेशर की, जिसमें प्रेशर मेजर करते हैं। एसआई यूनिट तो आपने सुना है, पास्कल, सुना है सबने? पास्कल, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर को एसआई यूनिट है ना। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, सबको आती है ये सब चीजें, फोर्स अपॉन एरिया, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल में होता है एसआई यूनिट। एक यूनिट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो भी एक यूनिट है। 1 ATM बोलते हैं उसको, 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। कितना होता है ये पास्कल में, क्या कन्वर्जन है, क्या क्या है, वो बच्चों मैं आपको कहानी इसमें बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको ध्यान से सुनना। फिजिक्स में कहीं कुछ कर तो नहीं गया, ऐसा कुछ किया है क्या जायद? नहीं सर, अभी तक नहीं किया। नया है ना, तो ठीक है। मरकरी से भरा हुआ टब है ये, ठीक है बच्चों। आप लोगों ने नहाते हुए भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, टब में पानी भरा हुआ है ना, उसमें आपने मग्गा रखा ऊपर, मग्गा रखते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं तो दबता नहीं है पहले। ठीक, क्यों नहीं दबता है? क्योंकि अंदर गैस फंस जाती है। यहाँ पे क्या फंस जाती है? गैस। ठीक, फिर आप उसको टिल्ट करते हो मग्गे को, बताते रहना है ना, समझ आ रहा है सबको? टिल्ट करते हो मग्गे को, गैस बाहर निकल जाती है बबल्स बन के। सारी गैस जब बाहर निकल जाती है बच्चों, तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? वैक्यूम। समझ आता है सबको वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अब आप उस मग्गे को बाहर निकालने की कोशिश करते हो तो प्रेशर फील होगा आपको ना, बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो प्रेशर फील होगा। क्लियर एवरीवन? ठीक, पतली सी ट्यूब रखी हमने बैरोमीटर की, पतली सी ट्यूब रखी हमने बैरोमीटर की, उसमें से भी हमने गैस बाहर निकाल दी, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। तो जब हम इसको बच्चों रखते हैं सी लेवल पे, तो मरकरी थोड़ा राइज हो जाता है, मरकरी थोड़ा राइज हो जाता है। क्यों राइज होता है ये? क्योंकि यहाँ पे कोई प्रेशर है नहीं, कोई गैस है नहीं, यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है। बताओ जो फील कर पा रहे हो सब, ये फिजिक्स है। यहाँ से एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, इस वजह से ये यहाँ से ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि वहां से गैस हमने हटा दी है। और जब हमने ये चीज की सी लेवल पे, तो 76 सेंटीमीटर राइज हो गया मरकरी। कितना राइज हो गया मरकरी? 76 सेंटीमीटर।
तो बच्चों आपको याद रखना है 1 एटमॉस्फेयर को 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी भी बोलते हैं। मरकरी की हाइट की टर्म्स में भी प्रेशर को लिखा जाता है। इतनी सारी यूनिट्स आ जाएंगी आपकी। सबसे पहले आ गया 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। बताओ कोई दिक्कत किसी को? ध्यान रहेगा। सर ये प्रेशर की यूनिट है? क्या बच्चे फिर से बोलो? सर ये एटमॉस्फेयर प्रेशर है? हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेयर नहीं किया ना इसके साथ ऐसा, मरकरी राइज कर गई। क्यों कर गई? क्योंकि एटमॉस्फेयर ने दबा दिया मरकरी को। बात समझ आ रही है? ये सब फिजिक्स में पढ़ोगे आप। ये मरकरी ने यहाँ से दबा दिया, इसलिए ऊपर राइज कर गई। ठीक, तो कौन कौन सी यूनिट आपको थोड़ी थोड़ी सी याद होनी चाहिए? एक तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। याद रहेगा बच्चों? ठीक, इस एक्सपेरिमेंट में मरकरी यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? मरकरी आपको पता है कैसा लिक्विड है? सबसे ज्यादा डेंस लिक्विड है, हाईएस्ट डेंसिटी वाला लिक्विड है, इसलिए मरकरी यूज किया हमने, है ना? ठीक, और वो ग्लास पे चिपकता नहीं है। ग्लास पे वो चिपकता नहीं है। थर्मोमीटर में मरकरी क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ग्लास पे चिपकता नहीं है। दिस इज द रीजन मरकरी इज यूज्ड इन बैरोमीटर एक्सपेरिमेंट एज वेल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक, तो कभी मैं ऐसे बोलूं कि प्रेशर इज इक्वल टू 38 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, क्या हो जाएगा इसका मतलब? हाफ एटमॉस्फेयर। कितना हो जाएगा? हाफ एटीएम। बताओ जो कन्वर्जन समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? सांझ समझ आ रही बात? Yes. सीधे 76 से अपन को डिवाइड मारना है। ठीक है स्वास्थी? तो जितना भी आपको प्रेशर ऑफ मरकरी में दिया होगा बच्चों, तो आपको है ना समझ में आना चाहिए कि सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इज आल्सो अ यूनिट ऑफ प्रेशर। इट इज आल्सो अ यूनिट ऑफ प्रेशर। ओके, तो जो भी वैल्यू गिवन होगी उसको हम 76 से डिवाइड मार देंगे। इस तरह से कन्वर्जन हम सीख रहे हैं, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाना। इसके लिए प्रेशर के लिए। क्लियर एवरीवन? ठीक है जाहिर? 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 1 atm, और 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मरकरी। एक ही बात है, समझते हो आप? सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये दो तीन यूनिट्स यहाँ पे क्लियर है। 1 mm ऑफ मरकरी को 1 टॉर भी बोलते हैं। टॉर, टॉर कहीं लिखा आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। ये भी इट इज आल्सो अ यूनिट ऑफ प्रेशर। सो 1 atm इज आल्सो इक्वल टू 760 टॉर। कितने यूनिट्स आपको पता होने चाहिए? क्लियर है बच्चों? 760 टॉर, 760 mm of mercury.
ठीक है, जो इजी है 190 180 इज इक्वल टू 760 टॉर्क, डिवाइड मारना है कन्वर्ट करने के लिए 1/4 या 0.25 एटमॉस्फेयर, कोई दिक्कत। 190 टॉर्क का मतलब 190 mm ऑफ मरकरी या फिर 19 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। इजी। Yes. ठीक है, तो ये बहुत सारी यूनिट्स आती हैं प्रेशर की 11 12 में भी, और अभी से आपको ये जनरल नॉलेज की चीजें पता होनी चाहिए 10th में कि ये सारे तरीके हैं प्रेशर को बताने के। ठीक है, तो सी लेवल पे जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम बोलते हैं ना सी लेवल पे परफेक्ट 180 में, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाते हैं प्रेशर कम होता जाता है। ठीक है, तो सी लेवल पे 180 m होता है, और 180 m कितना होता है पास्कल में, वो थोड़ा सा वो भी तरीका है एक निकालने का, लेकिन अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू दिस मच, और ये गंदा सा फैक्टर आ रहा है 0.01325, इसको हटाने के लिए एक और यूनिट ये रखी गई है ना, 1 बार। थोड़ा सा सिंपल यूनिट रखा गया। इतनी सारी यूनिट्स हैं बच्चों प्रेशर की, है ना, इनके साथ हमें अभी से थोड़ा सा दोस्ती कर लेनी है। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो प्रेशर थोड़ा सा अलग सी चीज हो गई, बाकी तो पीवी इज गोल्डन आरटी सिंपल है। तो फाइंड मोल्स ऑफ N2 gas kept in a 2-liter container, at 190 mm of Hg pressure, है ना, at 300 या 27 degree Celsius. Given value of R is 0.0821 liter atmosphere per mole Kelvin. करो बच्चों।
हाँ जी, आ गया जो आंसर। ठीक है, तो समझ आ रहा है सबको, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी ना, जब भी कुछ भी निकालना हो हमने क्या करना है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाना है। ऑलराइट, मोल्स फाइंड करना है इस बार मैंने, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स इज इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी। इसके साथ खेलना शुरू कर देना आपने, इस फॉर्मूले के साथ। प्रेशर कितना है, 190 mm ऑफ मरकरी है ना। यूनिट्स आपको समझ में आती है कि सेम यूनिट रखनी पड़ेगी, एटमॉस्फेयर में रखना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? तो कितना हो जाएगा प्रेशर, 1/4 हो जाएगा, 1/480। अंडरस्टूड। वॉल्यूम 2 लीटर कंटेनर, जो वॉल्यूम कंटेनर का वो भी गैस का 0.0821 तो 300, इस तरह से। क्लियर है बच्चों? यहां से आ जाएंगे मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, समझ आ गया भाई कैसे यूज करना है पी विजिबल डोनार्टी को? एनी डाउट? एनी वन? ठीक है जायद, Yes. ये आसान सी चीज है जो गैसियस स्टेट का लॉ, सबसे आसान चैप्टर्स में से आता है 11th क्लास के। गैसियस स्टेट, पी विजिबल डोनार्टी ना। तो और भी चीजें देखनी, लेकिन सबसे पहले ये आपको समझ आएगा सबको। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में करो बच्चों।
ठीक है, आ गया आंसर। कैलकुलेशन आसान है इसमें तो। बताओ यार, उत्कर्ष समझ आ रहे हैं आंसर आ रहे हैं सारे? कबीर, स्वस्ति आ गया इसका आंसर? आवाज आ रही है ना स्वस्ति सबको? Hello, sir. Yes, ओके, exactly. ठीक है, जो सबको समझ आ रहा है फॉर्मूला कैसे चिपकाना है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। मोल्स, इस बारे में मोल्स है ना, कोई भी यार एक चीज अननोन होगी, बाकी सब चीजें दे रखी होंगी, है ना। चार चीजें हैं वेरिएबल यहाँ पे, एक आर तो कांस्टेंट है ही, चार में से कोई भी तीन चीज दे रखी होगी। तो मोल्स यानी कि एन, 4 ग्राम मीथेन है तो 4/16 है ना। मोलर मास मीथेन का मास बाय मोलर मास से मोल्स आ गए, 1/4 मोल्स। वॉल्यूम निकालना है, एनआरटी बाय पी। मोल्स 1/4, आर का वैल्यू 0.0821 ध्यान रखना है। टेम्परेचर 300 केल्विन, केल्विन में रखना है हमेशा इस फॉर्मूले में। प्रेशर 0.821, आसान सा प्रेशर है ये, 30/4 आ जाएगा सीधे, 7.5 लीटर। बताओ कोई दिक्कत इसमें? ऐसे ही ये छोटी छोटी सी कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है। प्रेशर किसी में भी दे सकते हैं, आपको इतनी सारी यूनिट्स आ गई हैं, टॉर, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये सब आपको ध्यान रखना है। बताओ कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी ना, गैसियस स्टेट। करो। हाँ, अभी इजी इजी से क्वेश्चन देख रहे हैं, पहले सबसे पहले इस पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पे।
mass numbers. ठीक है बच्चों, इस बार प्रेशर निकालना है। समझ आ रहा है सबको? बस कुछ नहीं है, आसान से क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ। पी वी इज इक्वल टू एनआरटी का यूज देखने के लिए। पी निकालना है तो एनआरटी बाई वी, है ना। मोल्स, सबके मोल्स निकाल के ऐड कर देंगे, सारी गैसेस पड़ी हुई है वहां पे, है ना। 4 मोल H2 मतलब 2, ये आधा, ये आधा, टोटल 3 मोल्स आ जाएंगे। टोटल मोल्स 4/2, 8/16, 16/32, 3 मोल्स आ गए। कोई डाउट हो तो बच्चों पूछ लेना। टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस मतलब 400 केल्विन। ठीक है सांझ, समझ आ रहा है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 10 लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 10 लीटर्स, खत्म। ये है बच्चों इसका यूज, किसका? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का। ऑलराइट, इतना एटीएम आंसर किसमें आएगा? एटमॉस्फेयर से। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो फिर हम इसको यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इजी सी चीज। यहाँ पे हमने आपको आज क्या याद करना है? इसके प्रेशर के यूनिट्स। ठीक है, ये बच्चों जनरल नॉलेज है, किस किस कितने यूनिट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं। ओके, क्लियर एवरीवन? चलो, बाय। Thank you so much. Thank you.